अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। मैट्रिक्स इज गिवन टू बी 0 2 बी -2 3 1 3 3a 3 -1 इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कब होता है? जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा से हमारे पास ए यानी कि वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ कि वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। सोल्यूशन है हमारे पास ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स है 0 2 बी -2 3 1 3 3a 3 -1 टेकिंग ट्रांसपोज। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो क्या होता है, जो हमारे पास रोज़ होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज क्या आ गया, 0 2 बी -2 3 1 3 3a 3 and -1 एज गिवन डेट इज सिमेट्रिक। सो वी हैव ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हम इनको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब हमने इनको कंपेयर किया तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की इक्वल है और सेकेंड एलिमेंट 3 जो है वो किसकी इक्वल है, 2b की इक्वल है। तो हमने लिख लिया 3 इक्वल्स टू 2b। हमें b की वैल्यू चाहिए थी तो हमने b को सेपरेट कर लिया। 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके 3 के साथ डिवाइड हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल्स टू 3/2। अब जब हम सेकेंड रो में आते हैं 2b और सेकेंड मैट्रिक्स देखा जाए तो किसकी इक्वल आएगा, 2b इक्वल्स टू 3। ठीक है, 2b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमने लिख लिया था b इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3a इक्वल्स टू -2 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू -2/3। और एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन में यही करना था कि a और b की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। अब हमको मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पार्ट फर्स्ट को देखा जाए तो लिखा हुआ है x - 3a इक्वल्स टू 2b इफ़ a इक्वल्स टू 1 0 3 -2 2 1 एंड b इक्वल्स टू 2 1 1 3 -1 4। अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, x की वैल्यू को सेपरेट करना है। जब x की वैल्यू सेपरेट हो जाएगी तो हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 6, x - 3a इक्वल्स टू 2b इफ़ a इक्वल्स टू 1 0 3 -2 2 1 एंड b इक्वल्स टू 2 1 1 3 -1 4। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 3a इक्वल्स टू 2b। हमने यहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। 3 जो है 3a यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2b के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाता है x इक्वल्स टू 2b प्लस 3a। x इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे b मैट्रिक्स लिखा गया और वो क्या है 2 1 1 3 -1 4 प्लस 3a की जगह हमने a मैट्रिक्स लिख लिया और वो क्या था 1 0 3 -2 2 1। 2 को हमने अंदर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो बन गया 4 2 2 6 -2 8। और a को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन जाएगा 3 0 9 -6 6 3। अब दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस कर लेना है क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। इट्स मीन कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, 4 + 3 हमारे पास आ गया 7, 2 + 0 आंसर इज़ 2, 2 + 9 आंसर इज़ 11। फिर सेकेंड रो को हमने ऐड करना है, 6 प्लस इंटू -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। फिर -2 + 6 आंसर इज़ 4, 8 + 3 11। तो x की वैल्यू हमारे पास सिंगल फॉर्म में मैट्रिक्स क्या आ गई है, 7 2 11 0 4 11। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास, 2 इंटू x - a इक्वल्स टू b इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 2 3 -1 2 एंड b इक्वल्स टू 4 6 2 0 4 0 -4 2। इसका सोल्यूशन अब कैसे किया जाएगा, 2 इक्वेशन देखी जाए तो मेरे पास क्या है, 2 इंटू x - a इक्वल्स टू b। यहाँ से मैंने x की वैल्यू को सेपरेट करना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, b के साथ डिवाइड हो गया। इसी तरह a जो है x - a है, a इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a। तो ये बन जाता है x इक्वल्स टू b/2 प्लस a। अब b मैट्रिक्स को हमने 2 पे डिवाइड कर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया है 2 3 1 0 -2 1 और a है मेरे पास 1 2 2 3 -1 2। अब दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा, 2 + 1
इक्वल्स टू 3, 3 + 2 = 5, 1 + 2 = 3। अब सेकेंड रो में देखा जाए तो मेरे पास क्या बनता है, 0 + 3 = 3, -2 -1 मेरे पास आ जाएगा -3 और 1 + 2 आ जाएगा 3, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, इफ़ ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी भी गिवन है, देन शो डैट A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A + B होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, A और B को ऐड कर लेना है। जब हम A और B को ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, 3 -1 2 3, सेकेंड रो है 4 4 1 9 एंड थर्ड रो इज 3 -1 3 5। अब हमने क्या कर लेना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। जब ट्रांसपोज लिया जाता है जो रोज जो होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। फर्स्ट रो जो है 3 -1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम बन गया 3 -1 2 3। सेकेंड रो मेरे पास क्या है 4 4 1 9, तो ये सेकेंड कॉलम बन गया 4 4 1 9। थर्ड रो है मेरे पास 3 -1 3 5, तो ये थर्ड कॉलम बन गया 3 -1 3 5। ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी कि पहले हमने A का ट्रांसपोज लेना है, फिर B का ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज जो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम ये देखेंगे कि आया ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज आएगा तो हम उसको प्लस कर सकेंगे। A का जब ट्रांसपोज लिया गया तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन गई है। फर्स्ट रो जो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई है 1 0 -1 2। सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन गया 3 1 2 5, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन गया 0 -2 1 6। अब हम ले लेते हैं B का ट्रांसपोज। जब B का ट्रांसपोज लिया गया तो मेरे पास फॉर्म क्या आ गई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हुई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगी। फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या हो गया 2 -1 3 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होके बन गई है 1 3 -1 4, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होके बन गया 3 1 2 -1। अब हमने A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कर लेना, यानी A और ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को प्लस करेंगे हम। तो प्लस करने के बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाती है 3 4 3 -1 4 -1 2 1 3 3 9 4। तो हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 to 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व किया जाता है, 9 को और 10 को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।